हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्पिकल। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम स्लाइडर सेक्शन, अबाउट अ सेक्शन बना सकते हैं और इसके अलावा तमाम तर ग्लोबल सेटिंग कैसे की जा सकती है, इससे पहले हम वीडियो में सीख चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ बाकी सेक्शंस जो कि हमारे होम पेज पर बनने हैं। सो इन सेक्शंस के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पर एक सेक्शन ले लेना है और यहाँ पर आपने इसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ हमारे पार्टनर्स। सो कैसे पार्टनर्स को कैसे ऐड करना है, इस कॉलम को मैं 30 की विड्थ दे देता हूँ और यहाँ पर एक हेडिंग ले आते हैं। अब इस हेडिंग में लिखना क्या है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आवर 25 years प्लस पार्टनर्स बिलीफ। इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड पर हम इमेज कैरसल ले लेते हैं और यहाँ पर जल्दी से जो हमारे क्लाइंट के लोगोज़ हैं वो ऐड कर लेते हैं। सो अभी मेरे पास ये क्लाइंट के लोगोज़ हैं, सो मैं इनको जल्दी से गैलरी में ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से ये आपके लोगोस शो होने लग जाएंगे। सो इनकी थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सो ये एक ब्रेक पॉइंट बन गया है, ब्रेक बन चुका है हमारे सेक्शन के दरमियान। इसके बाद हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं। सो पहले इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, बॉटम से मार्जिन दे सकते हैं और इस सेक्शन के लिए या सो फिर सेक्शन को कुछ ऐसे बनाते हैं। इसकी पहले हाइट ले लेते हैं और इस हाइट के अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसे सेंटर कर लीजिए और इसको यहाँ से विड्थ कस्टम करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और कॉलम पर क्लिक करके यहाँ से सेंटर कर लीजिए। अब हम इसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं और इसको भी सेम वे में कलर और बाकी चीज़ें सेट करने के बाद हम इसकी विड्थ को भी सेट कर लेते हैं और टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें एक बटन भी ऐड कर लेते हैं और ये जो बटन है ये बिल्कुल सेम होगा जैसा कि पहले हमने बटन्स क्रिएट किए हैं और इसे कॉन्टैक्ट अस पर ले जाते हैं। अब ये देखने में थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, 1 मिनट हम बस इसकी हाइट ख़त्म कर लीजिए और इसके कॉलम पर जाकर अब हेडिंग नज़र नहीं आ रही, इसका कलर हम चेंज करते हैं वाइट में और इस टेक्स्ट को भी हम वाइट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारा जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा देखने में लगेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको अपने सर्विसेज वाले सेक्शन के साथ अटैच करेंगे। सो सर्विसेज के सेक्शन के साथ अटैच करने के लिए मैं एक और सेक्शन ले रहा हूँ और इसको हल्का सा इसका कलर बैकग्राउंड में चेंज कर रहा हूँ। अब कलर चेंज हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम सर्विसेज ऐड करें। सो टॉप से पैडिंग दे देते हैं और बॉटम से भी, और इसके अंदर हम अपनी स्मॉल हेडिंग ले आते हैं। यही हेडिंग हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं और सर्विसेज। इसके बाद एक और हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सेंटर अलाइन करने के बाद इस हेडिंग को हम नाम दे देते हैं वी प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ पेट्स। अब इसके बाद हमने सर्विसेज ऐड करनी है, लेकिन इन 2 सेक्शंस को हम ओवरलैप करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? एक तो ये रहता है कि हम इस सेक्शन को इनर सेक्शन के अंदर बनाते और फिर इसको नेगेटिव मार्जिन देकर ऊपर ले जाते, और दूसरा ये भी है कि हम इस सेक्शन को भी नेगेटिव में ऊपर ले आएँ और इसको सिर्फ कुछ ऐसे और यहाँ से इसकी पैडिंग इंक्रीज़ कर दें, मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ से रेडियस दे दिया, थोड़ा सा शेडो ऐड कर लें और अब मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ये इसके कॉर्नर्स पे टच हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो इस कॉर्नर्स पे टच करने के लिए कॉलम पे क्लिक कीजिए, एडवांस में आके पैडिंग्स को ख़त्म कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट को, ये 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स भी जो हैं सेम वे में हो रही हैं। सो इनको ठीक करने के लिए हम इनको
थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे इनमें, या फिर मार्जिन, जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। और इसके बाद कॉलम में जाकर इसकी थोड़ी सी बॉटम से इसको पैडिंग ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ टच ना हो। और उसके बाद एक बटन ऐड करके इस बटन को सेंटर अलाइन करके इसकी तमाम तर स्टाइलिंग को हम ख़त्म कर लेंगे और टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेंगे। होवर पर भी सेम यही प्रोसेस करते हैं कि स्टाइलिंग को हम ज़ीरो कर लेते हैं, बॉर्डर भी ज़ीरो कर देते हैं। अब जब होवर होगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा बटन कुछ ऐसे दिख रहा है। सो इस बटन के ऊपर हम ऐड कर देते हैं रीड मोर। सो जब इस सर्विस सेक्शन पे कोई पहुंचेगा तो वो इस सर्विस का डिटेल जानना चाहता है तो वो रीड मोर पर क्लिक करके मज़ीद इसकी डिटेल्स देख सकता है। तो राइट नाउ हमारा जो सर्विस का एक सेक्शन है वो रेडी है। यहाँ पर आप देखिए हल्का सा आपको रेडियस नज़र आ रहा है लेकिन टॉप पे नहीं है। वो इस वजह से कि हमारी जो इमेज है वो अब कॉलम के ऊपर आ चुकी है, तो उसको रेडियस देने के लिए हम यहाँ से कुछ ऐसे रेडियस ऐड करेंगे और ये भी साइड से रेडियस में आ जाएगी। लेकिन पहले आपने इस लॉक को ओपन करना है और उसके बाद ऐड करना है, लेकिन नहीं किया तो ये ऐसे सब साइड्स पे आ जाएगा जो कि थोड़ा सा बुरा लगता है। सो इनको ख़त्म कर लेते हैं। सो ये एक हमारी सर्विस रेडी हो चुकी है। अब इसी को ही हमने डुप्लिकेट करना है 2, 3। सो 3 हमारी सर्विसेज हो चुकी, लेकिन अभी एक दूसरे से दूर नहीं है। और अगर आप इन सब को यहाँ से दूर करना चाहते हो और थोड़ा अच्छा दिखे सेक्शन भी, तो आपको मार्जिन ऐड करना है। सो ये मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करके इन दूसरी सर्विसेज पर भी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट स्टाइल करने से जो इसका स्टाइल है वो उन पर आ चुका है। अब जल्दी से बाकी काम क्या करना है, हमने सिर्फ इमेजेस चेंज करनी है। हम इमेज को एक हाइट भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये इमेज इससे ज़्यादा ना हो, 300 तक की इसकी हाइट हो। यहाँ से कवर सेंटर कर दीजिए, सेम वे सबके लिए हो। और इस इमेज को भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सो हमारी ये 3 सर्विसेज अभी ऐड हो चुकी हैं। सो इन्हीं को डुप्लिकेट कर लेते हैं और मज़ीद 3 सर्विसेज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनकी हेडिंग्स चेंज कर देता हूँ। सो एक बार आपने एक चीज़ बना ली तो उसका बिल्कुल डुप्लीकेट लेकर आप सिर्फ उसका कंटेंट चेंज कर सकते हो और आसानी से आप एक सेक्शन, जिस तरह सर्विसेज के सेक्शन हो गए या फिर कुछ और ऐसे सेक्शंस जो कि सेम आ जाते हैं डिज़ाइन में, सो उनको बार बार आपको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उनका डुप्लीकेट लेकर आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब हमारा सर्विसेज का सेक्शन रेडी हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इन सर्विसेज के सेक्शंस के बाद हम एक और सेक्शन ऐड करें। अभी सर्विसेज के सेक्शन के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन ऐड किया जाए। हाइट दे देते हैं लेकर 400 की, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। अभी मैं चाह रहा हूँ उसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लूँ, सो ये डुप्लीकेट हो जाएगा ऐसे। अब ये सेक्शन है, इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर डमी कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं अभी तो। और इसके बैकग्राउंड, पहले सेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करते हैं। यहाँ पर हम पहले इमेज ऐड करते हैं एक, और इसकी स्टाइलिंग करने के बाद बैकग्राउंड ओवरले में हम इस ओवरले को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। एक चीज़ और आपने यहाँ पर करनी है कि ये जो आपने स्मॉल हेडिंग ली हुई है इसके साथ उसको भी यहाँ पर पेस्ट करना है और उसको नाम दे देना है। सो ये कॉल टू एक्शन है हमारा जो कि हमने यहाँ पर रेडी किया है। और सेम वे में बस बटन है यहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट अस पर ले जाएगा। और अगर कोई बुकिंग फॉर्म है तो ये उस पर भी आप उसको लेके जो रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। सो इस तरह से आपका एक सेक्शन रेडी हो जाएगा। आप इस पर टॉप एंड बॉटम की स्पेसिंग थोड़ी सी हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा लगे, और इसकी थोड़ी सी हाइट हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा एक कॉल टू एक्शन सेक्शन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो हमारी सर्विसेज के बाद हमारा कॉल टू एक्शन है। अब सर्विसेज के अंदर आप मज़ीद जैसा चाहे आप उस तरह का डिज़ाइन उसे सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और कंटेंट हो जो कि हुक पॉइंट्स हों या जो
अच्छे लगे यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। इसको सेंटर कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। सो आपका ये एक सर्विसेज का सेक्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर एक FAQ का सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, ब्लॉग्स ऐड करना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पर इसके फ़ौरन बाद मैं FAQ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 2 कॉलम्स ले लूँगा और उसको टॉप एंड बॉटम से पैडिंग दे दूँगा। सो स्पेसिंग का जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा देखने के लिए आते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि स्पेसिंग के इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए साथ साथ चलें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगर FAQs ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लूँगा, यहाँ पर ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, और एक स्मॉल हेडिंग दोबारा से कॉपी और पेस्ट, और इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर FAQ ऐड करने के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, या तो आप टॉगल का यूज़ कर लीजिए या फिर अकॉर्डियन का यूज़ कर लीजिए। सो राइट नाउ मैं टॉगल का यूज़ करता हूँ। सो टॉगल आने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लाइक मैं अगर इसी को ही एज अ क्वेश्चन बना लेता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसे डुप्लीकेट ले लेते हैं। हमारे ये क्वेश्चंस हैं, अब इनकी स्टाइलिंग करनी है। सो यहाँ पर आइकन में आपको आइकन चेंज कर सकते हो। ये जो आइकन आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, अपने रेलिवेंट मर्ज़ी का आइकन सेलेक्ट कीजिए, देखिए जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद स्टाइल में जाइए और यहाँ पर टाइटल में टाइटल का कलर चेंज कीजिए। ये जो टाइटल का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। मैं टाइटल के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है स्पेसिंग भी पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, अभी बुरा लग रहा है। सो इस तरह से आप पैडिंग ऐड कर लीजिए। कलर टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, और जब हॉवर करें एक्टिव पर उसका कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह टाइपोग्राफी में जाकर आप हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो टाइटल है वो कौन से स्टाइल में होना चाहिए, और आइकन को आप लेफ़्ट या राइट दोनों साइडों पर जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहें। अब ये कंटेंट की बारी है, तो कंटेंट का बैकग्राउंड आप बता सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से उसकी सेटिंग्स टेक्स्ट की कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आप मज़ीद पैडिंग ऐड कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और इनके दरमियान अब स्पेसिंग ऐड करना चाहते हो तो टॉगल में यहाँ पर ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, जो कि इन FAQs को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर कर देता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपने FAQs ऐड कर लेने हैं। अब राइट साइड पर आपका अपना ऑप्शन है, आप यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहते हो या कोई कॉल टू एक्शन बनाना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर सिर्फ एक इमेज ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सेक्शन से रिलेटेड, हाइट वगैरह देकर। अगर आप यहाँ पर कॉल टू एक्शन बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। सो इस तरह से आपका FAQ सेक्शन भी रेडी हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से बैकग्राउंड कलर दूंगा थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अभी मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ साथ में इसके अंदर अब ओवरले देने के बजाय मैं यहाँ पर कुछ इमेज यूज़ करूँ। सो जल्दी से हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और एज अ बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड हम डाउनलोड कर लेते हैं PNG में, और ये आपको फ्री पिक से मिल जाएंगे। आपने वहाँ से जाकर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड सर्च करना है और वहाँ से आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब ये बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया, इसको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले में ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पोजीशन सारी सेट करके रिपीट, नो रिपीट और बाकी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर इसको डिस्प्ले में अगर आप कवर करते हो, कंटेन करते हो, या आपका अपना जो भी आप जिस तरह भी रखना चाहते हो। अब यहाँ पर मैंने इसकी कवर करने के बाद ओपेसिटी कम कर दी है। अब जब मैं इसको पैडिंग दूंगा तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा बैकग्राउंड आपको देखना। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बाकी इस बैकग्राउंड से जो आप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाहता हूँ, तो सेम वे पहले एक एडिंग लेनी है और यहाँ पर हम
टेस्टिमोनियल कैरोसेल को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर इसकी तमाम तर स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 एट अ टाइम शो हो, डिस्प्ले स्क्रॉल 1 हो, कंटेंट की विड्थ जो है, ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी विड्थ 90 हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। स्टाइलिंग में जाकर आप यहाँ पर इनके दरमियान स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, बॉर्डर बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो इनके दरमियान, इनके लिए ये भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा रेडियस ऐड कर सकते हो यहाँ से जितना आप चाहो उस बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। कंटेंट में जाओ तो यहाँ पर आपको बता देता है कि कंटेंट में कौन कौन से टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद हैं। सो यहाँ पर ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है इसके लिए आप कलर चेंज कर सकते हो और इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह ये जो टाइटल नज़र आ रहा है नीचे CEO, इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो और इसी तरह इसके लिए भी आप चेंज कर सकते हो। और जो टेक्स्ट है उसके लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ और यहाँ से स्टाइलिंग में जाकर मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल हो, ऐसे ना कि इटैलिक हो। सो इस तरह से हमारा जो है वो टेस्टिमोनियल ऐड हो जाते हैं। अब इनके अंदर टेस्टिमोनियल ऐड कैसे होंगे, यहाँ पर जाइए, टेस्टिमोनियल की ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पर टेस्टिमोनियल का कंटेंट आता है जो कि क्लाइंट आपको या तो प्रोवाइड कर देता है या फिर आप खुद ही टेस्टिमोनियल बनाकर यहाँ पर डाल सकते हो अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो। तो यहाँ पर आपके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल या जो रिव्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर उसकी इमेज आ जाएगी, या फिर अगर कोई कंपनी आपको रिव्यू दे रही है तो वो लोगो आ जाएगा, यहाँ पर उसका नाम और यहाँ पर उसका टाइटल। सो आपका एक टेस्टिमोनियल रेडी हो जाएगा। सो इन दिस वे आप एक टेस्टिमोनियल सेक्शन अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसकी बाकी सेटिंग्स को आपने एक्सप्लोर कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये डॉट्स ना आए जो नीचे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एरोज़ आएँ। सो एरोज़ को यहाँ पर मैंने ऑन किया हुआ है, इनका कलर्स भी यहाँ पर नेविगेशन में आकर आप चेंज कर सकते हो। आप ब्लॉग्स ऐड करना चाहते हो लास्ट सेक्शन अगर इस वेबसाइट में, तो वो कैसे ऐड होगा, आपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर पोस्ट में आकर ऑल पोस्ट में चले जाना है और यहाँ पर अपनी पोस्टों को ऐड करना है। सो यहाँ पर मैं एक ऐड न्यू पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसको टाइटल देना है, यहाँ पर अपना कंटेंट पोस्ट का डालना है और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर फीचर इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर फीचर इमेज अपलोड कर लेनी है। सो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो अगर आपने कोई कैटेगरी बनाई हुई है उसको सिलेक्ट कर लो और उसको अपडेट कर दो। सो आप या पब्लिश कर दो, आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। इस तरह से आपने 3 पोस्टें यहाँ पर पब्लिश कर लेनी है। सो अब इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है ब्लॉग्स के लिए, तो मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में जाकर इसके कलर को ख़त्म कर देता हूँ, ओवरले को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स का। अब यहाँ पर पोस्ट का एक एलिमेंट है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो पोस्ट सर्च कीजिए, पोस्ट के एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, क्लासिक से कार्ड कीजिए और यहाँ पर आप कितने पोस्टें एक टाइम पे शो करवाना चाहते हैं वो सेटिंग है। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मेरा ये कंटेंट है ये 10 से ज़्यादा ना हो या फिर 15 से ज़्यादा ना हो और जो मेरी इमेज है उसकी क्वालिटी फुल हो।
सो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद ये जो तमाम तर पेजेस हैं इनको कवर करेंगे कि इनका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। सो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और इनको अपने तरीके से एडजस्ट करने और सेट करने की कोशिश भी साथ कीजिए। अगर मैंने सेक्शन को इस वे में बनाया है तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम आपने ऐसे बना लिया, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे दोबारा ये इस तरह के इमेज का डिज़ाइन मत बनाएं, कुछ नया तरीका स्टाइल चूज़ करें या फिर रेफरेंसेस देख लें वेबसाइट्स के, उनको देख के आप उस तरह का कुछ इमेज बनाने की कोशिश करें। सर्विसेज का सेक्शन कुछ इस तरह से है, आप आइकन्स के साथ भी बना सकते हो, उस तरह से ट्राई कीजिए। सो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आप एक्सप्लोर करोगे और होपफुली आपको कुछ सीखने के लिए इन सब वीडियोस में मिल रहा होगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।